संस्कृतम् सरसभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चारुदत्तम नाटक के प्रथम अंक के श्लोकों को। चारुदत्तम नाटक गद्य पद्य मिश्रित है, परंतु एग्जाम में हमें केवल श्लोक और सूक्तियों कार्य ही पूछा जाता है। इसलिए इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में हम केवल श्लोकों और सूक्तियों को ही डिस्कस करेंगे। प्रथम अंक में 30 श्लोक हैं, जिनके 4 लेक्चर तैयार किए जाएंगे। लेक्चर को सुनने से पहले और श्लोकों को समझने से पहले भी आप सबके माइंड में कहानी बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि कहानी को समझने के बाद आप बहुत आसानी से नाटक में आए हुए पात्रों के बारे में जान लेते हैं, जिससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, श्लोक और सूक्तियों का कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चारुदत्त नाटक की कहानी को आप अच्छे से याद कर लें और ये सभी लेक्चर सीरीज में बनेंगे, इसलिए कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। आपने सभी लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लेक्चर को 2 से 3 बार अच्छे से सुन लेते हैं, साथ साथ नोट्स बना लेते हैं, तो पेपर में आने वाले श्लोकों और सूक्तियों को आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि चारुदत्तम नाटक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के सिलेबस में भी लगा हुआ है और ये बुक हमारी बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस में है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप स्वयं भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल से आप इसे समझ पाएंगे, इसलिए एक बार आपको बुक जरूर दिखाना चाहेंगे। तो देखा आपने बुक को, कितना हार्ड लग रहा है ना। इसको पढ़ना और समझना तो बहुत दूर की बात है, भले ही हमें अधिक समय लगे, परंतु हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आप सबके लिए चारुदत्तम नाटक का मटेरियल सॉल्व किया जाए और उसके साथ साथ यह भी प्रयास है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग भी बने, ताकि आप सब उसे बहुत आसानी से समझ सकें। और ये सब एफर्ट्स आप सबके लिए किए जा रहे हैं। इसमें बहुत टाइम एनर्जी लगाकर आपके सिलेबस को सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए आप लेक्चर को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अपने टीचर्स को हमेशा रिगार्ड दीजिए, भले ही वह ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या फिर ऑफलाइन। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 यूनिवर्सिटीज में चारुदत्तम नाटक जो लगा है और उसके जो प्रथम अंक में आए हुए श्लोकों को हम जानेंगे। चारुदत्तम नाटक को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं उसके राइटर के बारे में। महाकवि भास, जिन्होंने संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटक लिखे हैं और इनके नाटकों की संख्या है 13 और कथा वस्तु के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है। उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। राजा उद्यन की कहानी पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। प्रतिज्ञा, यौगंधरायण और स्वपन वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। अविमारक और चारुदत्तम है। और हमारे पास सिलेबस में है चारुदत्तम, जिसके 4 अंक हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास पहले 2 अंक हैं और 4th सेमेस्टर में आपके पास आखिरी 2 अंक हैं। तो प्रथम अंक है, उसकी कहानी को जान लेते हैं, क्योंकि कहानी को जानकर हमारे लिए उसके श्लोकों को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए देखते हैं एक बार शॉर्टकट में इसकी कहानी क्या थी। सबसे पहले स्थापना, नांदी पाठ, उसके बाद सूत्रधार आया था। प्रथम दृश्य विदूषक का चारुदत्त दर्शन और इससे संबंधित 2 श्लोक आपको मिले थे। दूसरे दृश्य में चारुदत्त, विदूषक और चैटी का आगमन हुआ था और इससे संबंधित 6 श्लोक आपको मिले थे। तीसरे दृश्य में वसंत सेना का पीछा, 9 से 22 श्लोक, जिसमें 14 श्लोक हैं और इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। 7-7 श्लोक करेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आप आधा अधूरा लेक्चर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए इससे रिलेटेड 2 लेक्चर बनेंगे आपके और जिसमें 7-7 श्लोक आपको कवर कराए जाएंगे।
अगले में रत्निका व मैत्रेय का आगमन है और उसके बाद रत्निका उत्पीड़न और इससे संबंधित 5 श्लोक हैं आपके पास। और चौथे दृश्य में चारुदत्त की विभ्रम की स्थिति है और इससे संबंधित 3 श्लोक हैं। टोटल आपके पास फ्रेंड्स ये 30 श्लोक हैं और इसको हमने 4 भागों में डिवाइड करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसलिए अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि कहानी जब तक आपको सीरीज में नहीं पता होंगी तो ये श्लोक आपको जल्दी से समझ नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे दृश्य में और उसका पहला पार्ट है वसंत सेना का पीछा और इससे संबंधित आपके पास 14 श्लोक हैं। आज की क्लास में हम 9 से 15 श्लोकों को जानेंगे। किम यासी धावसी प्रधावसी प्रसखलंती साधु प्रसीद नामार्यसे तिष्ठ तावत कामेन संप्रति ही दहते में शरीर मंगार मध्य पतितमिव चर्म खंडम। लिखने का क्रम आपका हमेशा से वही है। प्रसंग लिखते हैं, राइटर का नाम, लेसन का नाम, राइटर कौन है इसके, महाकवि भास और उनका नाटक है चारुदत्त। और ये कौन से अंक से श्लोक, प्रथम अंक से। तो इतनी जानकारी आपको प्रसंग में लिखनी है। उसके बाद अवतरण है, क्या स्थिति है, अवतरण से हमें पता चलता है। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं। तो पहले इसके में आए हुए कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं। यासी का अर्थ है यहाँ पर जाना, प्रधावसी का अर्थ है यहाँ पे तेज गति, प्रसखलंती यहाँ पर इसका अर्थ है लड़खड़ाती हुई, प्रसीद माने प्रसन्न, चर्म खंडम, चर्म कहते हैं चमड़े को, खंड कहते हैं टुकड़े को। तो इस प्रकार स्टूडेंट सबसे पहले आपका काम है आप श्लोक में आए हुए शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लो। ताकि अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर शकार जो है वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है कि किम यासी तुम कहाँ जा रही हो, धावसी क्यों दौड़ रही हो, प्रधावसी प्रसखलंती लड़खड़ाती हुई तेज गति से दौड़ रही हो, साधु प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, ना मार्य से तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम तिष्ठ तावत ठहर जाओ, कामेन संप्रति ही देहते में शरीर और इस समय मेरा जो शरीर है क्या है, अंगार मध्य पतित आग में पड़े हुए, चर्म खंडम चमड़े के टुकड़े के समान, कामेन संप्रति काम रूपी अग्नि में जल रहा है। तो आपने इस प्रकार इसके अर्थ को लिखना है। आप जो भी श्लोक पढ़ते हैं उसको बड़े ध्यान से जब आप समझ लेते हैं तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। शकार वसंत सेना को डराते हुए पूछ रहा है कि तुम क्यों भाग रही हो, तुम्हारे प्रति बढ़ते हुए काम भाव की अग्नि को सहन करना संभव नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शकार और विट समाज के 2 बुरे पात्र के रूप में दिखाए गए और दूसरी तरफ यहाँ पुरुष समाज की नारी के प्रति विकृत भाव को भी बताया गया है। इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपने व्याकरण की अंश को जोड़ना है। जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, संधि, समास से संबंधित जितना भी कार्य व्याकरण का कर चुके हैं उसको आप ऐड करने का प्रयास कीजिए। और बहुत आसान है, देखिए धावसी आपको दिख रहा है, प्रधावसी दिख रहा है, कामेन रामेण, ठीक है, तृतीया विभक्ति का एक वचन। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां श्लोक देखते हैं। किम त्वम भयेन परिवर्तित सौकुमार्या नितोपदेश विशदौ चरणौ क्षिपन्ति उद्विग्न चंचल कटाक्ष निविष्ट दृष्टि व्याघ्रानुसार चकिता हरिणीव यासी। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण है, क्या स्थिति पता चल रही है। यहाँ पर विट जो है वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है। उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। चलिए पहले इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको जान लेते हैं। परिवर्तित माने त्याग करना, ठीक है, सौकुमार माने कोमलता, ठीक, और यहाँ पर विशदौ का अर्थ है निपुणता, उद्विग्न माने व्याकुल, हरिणीव माने मृगी के समान। अब इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पे विट जो है वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है कि किम त्वम भयेन तुम क्यों भय के कारण, सौकुमारे अपनी सुकुमारता का, अपनी कोमलता का परिवर्तित त्याग कर रही हो, नृतोपदेश विशदो नृत्य की कला में दक्ष निपुण
अपने चरणों दोनों पैरों को रखती हुई जा रही हो। उद्विग्न चंचल, व्याकुल और चंचल, कटाक्ष से युक्त, निविष्ट दृष्टि वाली तथा व्याकरणानुसार माने बाघ के द्वारा पीछा की जाती हुई, चकिता आश्चर्यचकित हुई या डरी हुई मृगी के समान यासी जा रही हो। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर शकार और विट जो है वसंत सेना का पीछा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और विट वसंत सेना को यहाँ डराते हुए कह रहे हैं कि तुम हमसे डरकर क्यों भाग रही हो। यहाँ विट स्वयं को बाघ की तरह कहता हुआ दिखाई दे रहा है और वसंत सेना को हरिणी के समान बता रहा है। यहाँ पे शकार और विट दोनों ही नारी के प्रति पशुवत आचरण करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। शकार और विट समाज के दो बुरे पात्र के रूप में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर पुरुष समाज की नारी के प्रति विकृत भाव को बताया गया है। अधिकतर इन सभी श्लोकों में एक समान व्याख्या रहेगी और आप जितने श्लोक पढ़ने वाले हैं कभी शकार डराते हुए दिखेगा, कभी विट वसंत सेना को डराते हुए दिखेगा और दोनों ही अपने आप को पशु की भांति कह रहे हैं और वसंत सेना को भी यहाँ पर पशु की भांति ही संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार आपने श्लोकों को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद फिर आप इसके व्याकरण के अंश को लिखेंगे। जो भी आप व्याकरण संबंधित पढ़ चुके हैं उसे ढूंढने का उसे हम प्रयास कीजिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं भयेन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, जैसे आप चरणौ करते हो, ठीक, राम रामो रामः प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। हरिणीव, यहाँ पे आप संधि निकालें, हरिणी प्लस इव दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार आप व्याकरण के अंशों को जरूर जोड़ें। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। द्वाभ्याम आवाभ्याम नुबध्यमानः यथा श्रीगालीव कुकराभ्याम सूनुपुरा मेखला नाद हासा सवेष्टनम में हृदयम हरंती। लिखने का क्रम आपका वही है, प्रसंग लिखेंगे फिर अवतरण है। यहाँ पे शकार जो है विट से वसंत सेना के विषय में कहता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसके हम अर्थ को जानते हैं और उससे भी पहले हम कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं। जो अनुबध्यमाना माने पीछा की जाती हुई, हम सुनुपुरा, नुपुर कहते हैं पायल को, और मेखला जो करधनी का शब्द, नाद हासा माने आवाज, सवेष्टनम का अर्थ है भाव युक्त। तो इस प्रकार पहले आप इनके शब्दार्थों को जानेंगे। यहाँ पर शकार और विट क्या कह रहे हैं वसंत सेना को, द्वाभ्याम आवाभ्याम अनुबध्यमानः, थोड़ा थोड़ा इसको विग्रह कर लीजिए, इस प्रकार अर्थ करना आसान हो जाएगा। द्वाभ्याम दो, कुकुराभ्याम दो कुत्तों के द्वारा, यानी शकार और विट स्वयं को कुत्ते की भांति कह रहे हैं। अनुबध्य माने पीछा की जाती हुई। वसंत सेना को कह रहे हैं यहाँ पे श्रीगाली, सियारिन के सदृश्य भागती हुई तुम क्यों जा रही हो। सुनुपुरा, और नुपुर कहते हैं पायल, तुमने पायल डाली हुई है, पायलों के साथ। मेखला नाद शब्द, मेखला के शब्द नाद हासा जिसकी हंसी का परिचय देते हैं, ऐसे तुम सवेष्टनम मेरे भावयुक्त हृदय का हरण करती हुई कहाँ जा रही हो या फिर क्यों जा रही हो। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पता चला कि शकार और विट वसंत सेना का पीछा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और शकार विट से कहता है कि वसंत सेना हमारे द्वारा भयभीत होकर भागी जाती हुई हमारे हृदय को ही आकृष्ट कर रही है और दोनों का आचरण क्या है, पशुवत आचरण हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार पुरुष समाज का नारी समाज के प्रति यहाँ पे विकृत भाव को दिखाया गया है और उसके बाद हम व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना स्टूडेंट। कुकराभ्याम, द्वाभ्याम, रामाभ्याम, इस तरीके से आप व्याकरण को ढूंढने का प्रयास कीजिए। चलिए 12वां श्लोक देख लेते हैं। किम त्वं पदात् पदशतानि निवेशयन्ति नागीव यासि पतगेन्द्र भयाविभूता वेगादहं प्रचलितः पवनोपमेह किम त्वां गृहीतमथवा नहि मेस्ति शक्ति। लिखने का क्रम आपका प्रसंग, अवतरण। अब यहाँ पर विट जो है वसंत सेना को डराते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अर्थ को जानते हैं और अर्थ से भी पहले हम श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को जानने का प्रयास करते हैं। निवेशयंती का अर्थ है रखती हुई, नागीव का अर्थ है यहाँ पर सर्पणी की तरह, पतगेंद्र, पतक
प्लस इंद्र, इसका अर्थ है यहाँ पर गरुड़। पतगेंद्र भया अभिभूता, अभिभूता माने त्रस्त। वेगाद हम, वेग से। पवन उपमय, पवन के समान। अब इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर विट वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है कि किम त्वम पदात् पदशतानि निवेशयन्ति नागीव यासी पतगेंद्र भयाभिभूता, कि तुम क्यों गरुड़ के भय से डरी हुई, नागी माने सर्पणी की तरह, पदात एक पग में, पदशतानी सैकड़ों पगों को रखते हुए जा रही हो। मतलब जहां पर एक पग रखना है, एक कदम रखना है, वहां पर तुम सैकड़ों कदम रखती हुई डरकर भाग क्यों रही हो। वेगाद हम प्रचलित पवन उपमेय, वायु के समान वेग वाला हूं मैं। किम त्वाम गृहीत अथवा, क्या मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, ना ही मैं अस्ति शक्ति, या फिर तुम्हें पकड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे और हम फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको। यहाँ पर विट जो है वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है कि तुम कितनी भी तीव्र गति से भाग लो, और मेरा वेग कैसे, वायु से भी अधिक वेग वाला हूं मैं, इसलिए तुम जितना मर्जी भागने का प्रयास करो, मैं तुम्हें उसी प्रकार पकड़ लूंगा जैसे गरुड़ तेज दौड़ती हुई नागिन को पकड़ लेता है। अब देखते हो कि गरुड़ और सांप का जो स्वाभाविक वैर जगत प्रसिद्ध है। यहाँ पे विट स्वयं को गरुड़ की तरह कहते हुए दिखाई दे रहा है और वसंत सेना को डरी हुई नागिन के समान कह रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शकार और विट वसंत सेना के प्रति पशुवत आचरण करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। चलिए 13वां श्लोक देखते हैं अब हम। किम वासुदेव शवपत्नेश कुंती सुतो वा जन्मेज्यो वा अहम त्वां गृहीत्वा केशहस्ते दुशासनः सीतामिव हरामि। और ये आपके पास 2016 के पेपर में आया हुआ है। प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण है। यहाँ पे शकार वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है, क्योंकि शकार और विट दोनों ही वसंत सेना को डराने का प्रयास कर रहे हैं। कभी शकार वसंत सेना को डरा रहे हैं तो कभी विट डरा रहे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको याद होता जाएगा कि कौन सा श्लोक विट बोल रहा है और कौन सा श्लोक शकार बोल रहा है। तो यहाँ पर शकार जो है वसंत सेना को डराते हुए दिखाई दे रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि शकार जो है विट से भी अधिक मूर्ख दिखाई देगा। उसकी जो बातें हैं ना मूर्खता का परिचय देती हैं, तो आप जान जाएंगे कि ये वाला श्लोक जो है शकार ने वसंत सेना को संबोधित करते हुए कहा है। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं और उससे पहले हम जानते हैं कि इस श्लोक में आए हुए कोई कठिन शब्दार्थ हैं। तो वासुदेव आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग है। शवपत्नेश माने यमराज है, और जन्मेजय ये कौन है, परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। दुशासन सीता मिव अहरामी, हरामी का अर्थ है हरण कर रहा हूं। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर शकार वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है कि क्या वासुदेव, क्या भगवान श्री कृष्ण, या फिर शवपत्नेश, या फिर प्रेत नगरी का स्वामी यमराज, कुंती सुतो या फिर कुंती का पुत्र अर्जुन, या फिर जन्मेजय तुम्हें बचा पाएंगे। अहम त्वाम गृहीत्वा केश हस्ते, गृहीत्वा माने पकड़कर, मैं तुम्हें बालों से पकड़कर उसी प्रकार दुशासन सीता मिव अहरामी, हरण करके ले जाऊंगा जिस प्रकार दुशासन ने सीता का हरण किया था। तो यहाँ पर आप इसके अर्थ को इस प्रकार लिखेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पता चल गया कि शकार और विट दोनों समाज के बुरे पात्र के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं, और दोनों ही पात्र जो हैं बार बार से वसंत सेना को डराते हुए धमकी देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और पशु की भांति स्वयं को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर शकार जो है वसंत सेना को डराते हुए धमकी देते हुए कह रहा है कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो यमराज हो या कृष्ण हो, अर्जुन हो या जन्मेजय हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि शकार की ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी बहुत अल्प है, तभी तो वह कह रहा है कि दुशासन ने सीता का हरण किया था, जबकि दुशासन ने द्रौपदी का हरण किया था। द्रौपदी को बालों से खींचकर वह सभा में लेकर आया था। तो शकार आपको विट से अधिक मूर्ख दिखाई दे रहा है यहाँ पर
तो आप जान जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि ये श्लोक विटने का है या फिर शकारने का है। तो इसके बाद हम इसके व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना स्टूडेंट। और फिर भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब हम 14वें श्लोक को जानते हैं। परिचित तिमरा में शील दोषेन रात्रि बहुल तिमिरा कालास्तीर्ण पूर्वा विघट्टः युवती जन समक्षम कामेतन्न वाच्यम विपनिषु हत शेषः रक्षिणः साक्षिणों में। और यह श्लोक आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 2020 के पेपर में आया हुआ है। प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण है। यहाँ पर विट वसंत सेना को डराते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा अभी तक कभी शकार डरा रहा है, कभी विट डरा रहा है। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा श्लोक विट ने कहा है और कौन सा श्लोक शकार ने कहा है। तो यहाँ पर विट जो है वसंत सेना को डराते हुए दिखाई दे रहा है। इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को पहले जान लेते हैं, फिर इसके अर्थ को करेंगे। परिचित माने जानकारी, तिमिर कहते हैं अंधकार को, शील कहते हैं चरित्र को, रात्रि रात है, बहुल तिमिर बहुत अधिक रात्रि, यानी कि इसको यहाँ पर कृष्ण पक्ष के समान यहाँ पर कहा गया है। विघट्टा का अर्थ है गलियां, तीर्ण पूर्णा माने पहले भी बहुत बार पार कर चुका हूँ। जो विपनिषु कहते हैं बाजार में, रक्षिणा यहाँ पर है चौकीदार के लिए, ठीक। साक्षी कहते हैं गवाह। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले इनके शब्दार्थ को जान लीजिए। तो यहाँ पर विट वसंत सेना को डराते हुए कह रहे कि परिचित तिम्रा में शील दोषेन रात्रि, मैं अपने आचरण के दोष के कारण इस रात्रि के अंधकार से परिचित हूँ, मतलब मैं रात्रि के अंधकार को जानता हूँ। बहुल तिमिर कालास्तीर्ण पूर्वा विघट्टा, और इन कृष्ण पक्ष के अंधकार से पूर्ण गलियों से मैं बहुत बार निकल चुका हूँ, अर्थात इन गलियों को बहुत बार पार कर चुका हूँ। युवती जन समक्षम काम मेतन ना वाच्यम, और मेरा जो ये कार्य है युवतियों के सामने बताने योग्य नहीं है, परंतु विपनीषु हत शेषा, और जो बाजारों में मरने से बच चुका है तो उसको चौकीदार भी जानते हैं, अर्थात वही मेरे गवाह हैं। मेरा जो कार्य है निंदनीय है, अपराधनीय है। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और आप देखते हैं कि ऐसे ही समाज के बहुत सारे जो बुरे पात्र हैं वो रात्रि के अंधकार में बड़े कंफर्टेबल फील होकर हमें दिखाई देते हैं और दिन के उजाले में डरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप व्याकरण के अंश को यहाँ पर जोड़ लेंगे। जो भी आप पढ़ते आए हैं उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम 15वें श्लोक को देखते हैं। जनयति खलु रोषम प्रशरयो विद्यमानः किमिव च रुषितानां दुष्करम विधानाम अनुनयति समर्थः खड्ग दीर्घः करोयम युवती वध घृणायाः माम शरीरं च रक्ष। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, अवतरण है। फिर यहाँ पे विट वसंत सेना को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है और फिर इसके हम अर्थ को जानते हैं। और पहले हम कठिन शब्दार्थों को जान लेते हैं। प्रश्रयो का अर्थ है यहाँ पर विनय यानी प्रार्थना। विद्यमान माने जो भग्न हो जाती। किमिव च रुषिता नाम, रुषिता माने जो क्रोधित हुए हैं। अनुनयति, अनु ने भी प्रार्थना के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कर कहते हैं हाथ को। चलिए अब इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर विट जो है वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है कि जनयति खलु रोषम प्रश्रयो विद्यमान, भग्न होती हुई प्रार्थना जो है क्या करती है? खलु रोषम, रोष कहते हैं क्रोध को, क्रोध को जनयति उत्पन्न करती है, क्रोध को पैदा करती है। अगर हम किसी की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करते तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है? क्रोधित हो जाता है। किमिव च रुषिता नाम दुष्करम मद विदानाम, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्रोधित हो जाने पर क्या करना कठिन है। अनुनयति समर्थक खड्ग दीर्घ करोयम, और यह कर माने हाथ में क्या है? खड्ग दीर्घ तलवार धारण की हुई है, तलवार धारण किए हुए यह समर्थ हाथ आपसे अनुनयति प्रार्थना कर रहा है कि युवती वध घृणायाः माम शरीरं च रक्ष,
कि मुझे और अपनी देह को युवती के वध की घृणा से बचाओ। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे। तो अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तो आपको क्रोध की स्थिति बताई गई है कि जिसके कारण मनुष्य जो है अपने विवेक शक्ति को खो बैठता है, सही गलत का, उचित अनुचित का उसे भान नहीं होता है, वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर हमें बताया गया है कि शकार और विट की प्रार्थना कैसी तलवार पकड़कर, यहाँ प्रार्थना ही जब गलत तरीके से की जा रही है तो आपको पता चल रहा है यहाँ प्रेम भाव नहीं है बल्कि काम की अधिकता का भाव हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो वह कभी डराकर धमकाकर प्रेम अभिव्यक्त नहीं करता है। तो इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। अब आपको ढूंढने का प्रयास कीजिए, जहां से आपको कठिन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स चारुदत्तम बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, परंतु हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके में आप सबके लिए ये लेक्चर्स तैयार किए जाएं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ऐसे नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते रहेंगे। आने वाले लेक्चर्स अभी चारुदत्तम नाटक के श्लोकों के सीरीज में चलेंगे, इसलिए आने वाले लेक्चर में भी आप फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। आशा रख सकते हैं कि आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे और साथ साथ जो भी आपके डाउट्स आए तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे नए टॉपिक्स और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।